हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से राजकीय पॉलिटेक्निक तथा राज्य के महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में यहाँ पर आप देख सकते हैं 218 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला है, जिसका आखिरी डेट 30 सितंबर 2025 तक का दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के लिए ₹100 चार्ज किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 218 दिया गया है। एंड अगर एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एज कैलकुलेट 1/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 33 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों अब वन बाय वन जान लेंगे इसकी किस विभाग में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें विभाग, विषय का नाम, विज्ञापन संख्या, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज मैं एक एक करके नहीं बताऊँगा दोस्तों आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वैसे भी इसकी डिटेल्स काफ़ी लंबी है जो आपको थोड़ी देर में ऑलरेडी पता चलेगा। मैं डायरेक्ट आपको विभाग का नाम और आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड महिलाओं के लिए जितनी सीट्स रिजर्व्ड है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यांत्रिक अभियंत्रण का दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी 33, जिसमें 7 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 43 टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जिसमें 14 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। विद्युत अभियंत्रण में देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स 42, जिसमें 13 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। असैनिक अभियंत्रण नंबर ऑफ सीट्स 45, 15 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण देख सकते हैं दिया गया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 39, जिसमें 11 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। वस्त्र अभियंत्रण नंबर ऑफ सीट्स 3। फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी नंबर ऑफ सीट्स 2। ऑटोमोबाइल अभियंत्रण नंबर ऑफ सीट्स 2। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ सीट्स 1। माइनिंग इंजीनियरिंग नंबर ऑफ सीट्स 1। फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ सीट्स 1। रसायन अभियंत्रण नंबर ऑफ सीट्स 1। सेरामिक्स अभियंत्रण नंबर ऑफ सीट्स 1। असैनिक रूरल अभियंत्रण 1। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन नंबर ऑफ सीट्स 1। यहाँ पर देख सकते हैं कृषि अभियंत्रण नंबर ऑफ सीट्स 1 एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नंबर ऑफ सीट्स 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों इसमें 218, जिसमें 60 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि एडुकेशन यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं, और साथ ही इसका कार्य अनुभव भी दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यांत्रिक अभियंत्रण। इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अथवा बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अथवा बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ, ये जो अनुभव है वो डायरेक्ट मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि इसका अनुभव लगभग सबका एक जैसा ही दिया गया है। तीसरा देख लेता हूँ दोस्तों, विद्युत अभियंत्रण। PhD in electrical engineering and first class at bachelor's और master's level in the electrical engineering, अथवा बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। असैनिक अभियंत्रण का देख सकते हैं PhD इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द सिविल इंजीनियरिंग, अथवा बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग सबका सेम है, बस डिपार्टमेंट वाइज इसका जो क्राइटेरिया है वो बदल जा रहा है। PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अथवा बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। वस्त्र अभियंत्रण सेम दिया गया है, बस यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आ गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अथवा में भी सेम है, बस यहाँ पर बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आ गया है। फायर टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एज इट इज़ दिया गया है PhD इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी एंड फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, अथवा बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी।
ऑटोमोबाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं अभियंत्रण दिया गया है, सेम दिया गया है, बस यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैच, और यहाँ पर अथवा में देख सकते हैं बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पीएचडी इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में भी सेम है, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पीएचडी इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। माइनिंग इंजीनियरिंग में सेम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बस माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया है। और अथवा में भी सेम है, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी की देख सकते हैं दोस्तों पीएचडी इन फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर अथवा में भी सेम है, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। रसायन अभियंत्रण में अगर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं सेम है, पीएचडी इन केमिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर भी देख सकते हैं बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। सेरामिक्स यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी इन सेरामिक्स इंजीनियरिंग, और यहाँ पर अथवा में भी देख सकते हैं बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन सेरामिक इंजीनियरिंग दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असैनिक रूरल अभियंत्रण में दिया गया पीएचडी इन सिविल रूरल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन सिविल रूरल इंजीनियरिंग। विभाग अध्यक्ष फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, यहाँ पर सेम पीएचडी इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, और यहाँ पर भी देख सकते हैं अथवा में भी सेम दिया गया है, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। कृषि अभियंत्रण की अगर बात कर ले सेम है, पीएचडी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर भी देख सकते हैं अथवा में बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में देख सकते हैं पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड यहाँ पर भी देख सकते हैं मास्टर एंड बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिया गया है। दोस्तों मैंने इसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडुकेशन वाइज बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य अनुभव या फिर अनुभव जो भी दिया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनिंग ऑफ 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 years शैल बी पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस मिनिमम एट द लेवल ऑफ लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में दिया गया है विथ मिनिमम ऑफ 15 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 years शैल बी एट द लेवल ऑफ लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम दिया गया है दोस्तों, सेम ही सब में है दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस पेज वाइज जो अलग अलग पेज मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बस उसके वाइज बदल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम ऑफ 12 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 years शैल बी पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस मिनिमम एट द लेवल ऑफ लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड 1। जहाँ पीएचडी क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि पीएचडी का एक मांग रहा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री सेम स्ट्रीम में मांग रहा है। तो जिसने पीएचडी किया है उनके लिए पीएचडी वाला एक्सपीरियंस ज़रूरत होगा, और जिन्होंने मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री किया है उनके लिए ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ मिनिमम ऑफ 15 years वाला जो एक्सपीरियंस है वो इनके लिए रिक्वायरमेंट है। with minimum of 15 years experience in teaching research industry, out of which at least 3 years shall be at the level of lecturer selection grade 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से सेम है। यहाँ पर वापस देख सकते हैं दोस्तों minimum of 12 years of experience in teaching research industry, out of which at least 2 years shall be पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस मिनिमम एट द लेवल ऑफ लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड 1। यानी इसका जो एक्सपीरियंस दिया गया है वो पीएचडी के लिए अलग है, और इसके जो बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री के लिए दिया गया है दोस्तों वो अलग है, पर सब पेज में एग्जैक्ट सेम दिया गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके चयन का आधार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको 1 by 1 इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी दूसरी जैसी एलिजिबिलिटी दूसरे वैकेंसीज की होती है वैसी नहीं है कि रिटन और इंटरव्यू। अब देखिएगा यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है इसका चयन का आधार का, तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए इसका जो कुल वेटेज है दोस्तों वो 100 है। सबसे पहला जो है अकेडमिक बैकग्राउंड वेटेज 20। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिसर्च परफॉर्मेंस, डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल वेटेज है 60, इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। और लास्ट देख सकते हैं इंटरव्यू का वेटेज जो है दोस्तों वो है 20 का। सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड वेटेज की अगर बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम 10% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एमटेक, एमई, एमएससी, एमएससी, एमए इन रेलिवेंट ब्रांच सब्जेक्ट, मैक्सिमम 5% ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 5% ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन बीटेक, बीई, बीएस, बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स और पीएचडी के लिए 5 मार्क्स।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है जिसका वेटेज 60 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च बुक पब्लिकेशन वेटेज है मैक्सिमम 20 मार्क्स। नोट, रेफर्ड जर्नल्स 3 पर पब्लिकेशन, नॉन रेफर्ड but recognized and reputable journal and periodic with ISBN ISSN number 2 publication, text reference book published by international publisher with ISBN IISN no and established per review system by sole author, subject books by national state level publisher and central government publication with ISBN ISSN numbers by sole author 2.5 per chapter in edited books 0.5 per chapter, subject book by other local publisher with ISBN ISSN number by sole author 1.5/chapter in edited book 0.25/chapter, chapters contribution to edited knowledge based volumes published by international publisher with ISBN ISSN number 2/chapter, chapter in knowledge based volumes published by Indian national level publisher with ISBN/ISSN numbers and with number of national and international directories/chapter। यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरव्यू का वेटेज का भी जो कॉलम है वो खाली दिया गया है दोस्तों, अभी और इसका डिटेल्स हम जानेंगे। नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं 20 सेमिनार प्रेजेंटेशन वेटेज जो है 10 मैक्सिमम। यहाँ पर देख सकते हैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस प्रोसेस, ये जो है दोस्तों ये दिया गया है कि कितना इसका मार्क्स रहेगा वेटेज, और यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एज फुल पेपर्स एक्सेट्रा एब्स्ट्रैक्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड, इंटरनेशनल 5 पब्लिकेशन, नेशनल 2.5 पब्लिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट वेटेज 20 मार्क्स, मेजर प्रोजेक्ट अमाउंट मोबिलाइज्ड विथ ग्रांट्स अबव ₹30 lakhs ईच प्रोजेक्ट 1.5 वेटेज, मेजर प्रोजेक्ट अमाउंट मोबिलाइज्ड विथ ग्रांट अबव ₹5 lakh up to 30 lakh ईच प्रोजेक्ट 1.0 वेटेज, minor project with grants above ₹50,000 up to 5 lakh each project 0.5 weightage, major policy document of document of government bodies at central and state level, patent technology transfer product process 5 for each one international level, 3 for each output patent of national level, refresher courses, methodology, workshop, training, teaching, learning, evaluation, technology, soft skill development program, faculty development program, weightage है 10 मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ अ 2 weeks ड्यूरेशन 1.5/ each, ऑफ अ 1 week ड्यूरेशन 1 each। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो दिया गया है चयन का आधार वो थोड़ा ऊट पटांग सा है, पर आपको अगर ये समझ ना आए मेरे बताने पर भी तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप खुद गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।